नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। फरवरी 1996 में निर्मित इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड भारत में एक ड्राइवर संचालित कार रेंटल सेवा प्रदाता है। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय चालक कार किराए और कर्मचारी परिवहन सेवाएं प्रदान करना है। कंपनी भारत में फॉर्च्यून 500 कंपनियों सहित कॉरपोरेट ग्राहकों को ये सेवाएं प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की उपस्थिति पूरे भारत में थी, जो अपने स्वयं के वाहनों और विक्रेताओं का उपयोग करके 109 शहरों में काम कर रही थी। यह 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ था, जो देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी व्यापक पहुंच और पैठ को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024 में इकोस इंडिया मोबिलिटी ने भारत में 1100 से अधिक संगठनों की सीसीआर और ईटीएस आवश्यकताओं को पूरा किया है। कंपनी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में स्वचालित कारें पेश करती है। वित्तीय वर्ष 2024 में इकोस इंडिया मोबिलिटी ने अपने सीसीआर और ईटीएस सेगमेंट के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 8,400 से अधिक यात्राएं 31 लाख से अधिक यात्राएं पूरी की। कंपनी के पास 12,000 से अधिक कारों का बेड़ा है, जिसमें इकोनॉमी, लग्जरी और मिनी वैन के साथ साथ विशेष वाहन जैसे सामान वैन, लिमोसिन, विंटेज कारें और विकलांग लोगों के लिए सुलभ परिवहन शामिल है। कंपनी के ग्राहकों में इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, एचसीएल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, डेलाइट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अर्बन फ्लैक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडसिंड बैंक लिमिटेड, फोरसाइड ग्रुप सर्विसेज लिमिटेड, HZCO, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, थॉमस कुक भारत, ग्रांट थॉर्नटन भारत LLP, WM ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, VR कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, पिक्टर्न कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड, मेडजेनोम लैब्स लिमिटेड, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड, मर्सर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, FNF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेल सर्विसेज.com प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात गार्जियन लिमिटेड और वीटेक वबाग लिमिटेड शामिल हैं। इतनी कंपनियां हैं। 31 मार्च 2024 को कंपनी की महत्वपूर्ण परिचालन टीम में 671 कर्मचारी थे, जो वास्तविक समय में गुणवत्ता जांच और समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार थे। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। इको मोबिलिटी आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट 28 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड 318 से 334 पर शेयर। लॉट साइज 44 शेयर का है। टोटल इशू साइज 601.20 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 601.20 करोड़ का है, यानी कि टोटल ऑफर फॉर सेल ही है, कोई प्रमोटर है जो बेच के निकल रहा है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पे होगा। इको मोबिलिटी आईपीओ लॉट साइज। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 44 और अमाउंट हो जाएगा 14,696। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 572 और अमाउंट हो जाएगा 1,91,048। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 616 और अमाउंट हो जाएगा 2,05,744। SHNI मैक्सिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 2,992 और अमाउंट हो जाएगा 9,99,328। BHNI मिनिमम 69 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 3,036 और अमाउंट हो जाएगा 10,14,024। इको मोबिलिटी आईपीओ रिजर्वेशन। QIB के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, NII HNI के लिए 15% रिजर्व है। रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, तो बढ़िया है। इको मोबिलिटी आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 97.75% था और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 67.75% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI। ROE 42.75%, ROC 42.88%, डेप्ट इक्विटी 0.12, RONW 42.75, P/BV 11.3, पैट मार्जिन 11%। इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन 2022, 23, 24 3 साल का दिया हुआ है।
एसेट 2022 में 112.38 करोड़, 2023 में 229.71 करोड़, 2024 में 296.66 करोड़। एसेट 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। रेवेन्यू 2022 में 151.55 करोड़, 2023 में 425.43 करोड़, 2024 में 568.21 करोड़। रेवेन्यू भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 9.87 करोड़, 2023 में 43.59 करोड़, 2024 में 62.53 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2022 में 71.56 करोड़, 2023 में 115.13 करोड़, 2024 में 177.41 करोड़। नेटवर्थ भी 2022 से 23 में बढ़ा, 23 से 24 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 71.5 करोड़, 2023 में 115.07 करोड़, 2024 में 165.41 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2022 में 3.34 करोड़, 2023 में 32.95 करोड़, 2024 में 21.72 करोड़। बोरोइंग 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में घटा है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक ठाक दिख रहा है। इको मोबिलिटी आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 28 अगस्त 2024, आईपीओ क्लोज डेट है 30 अगस्त 2024, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 सितंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 3 सितंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 3 सितंबर 2024, लिस्टिंग डेट 4 सितंबर 2024 और लास्ट डेट है अप्लाई का 30 अगस्त 2024। तो उस दिन जो यूपीआई मैंडेट जाता है उसे कन्फर्म कर रहे यूपीआई ऐप में, नहीं तो 5 बजते शाम में फेल हो जाता है। 5 बजे के पहले कन्फर्म कर ले। आइए देखते हैं इसका जीएमटी क्या चल रहा है। जीएमटी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार। इकोस इंडिया मोबिलिटी आईपीओ का आईपीओ प्राइस 334 रुपये है और जीएमटी चल रहा है 141 रुपये ऊपर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अगर इसी जीएमटी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 475 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 475 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो फायदा 42.22% का हो सकता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 4 सितंबर 2024 को होगी तो 4 सितंबर 2024 तक इसके जीएमटी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है। मेरा क्राइटेरिया रहता है कि 30% या 30% के ऊपर मेन लाइन आईपीओ का जीएमटी रहता है तो मैं उसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। इसका तो 42% दिखा रहा है तो डेफिनेटली करूँगा। और आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें अप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।